नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह अरोड़ा और टीएनटी हिंदी टेक में आप सबका स्वागत है। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि यदि हमारे घर में कोई पंखा लगा हुआ है और वो आवाज़ कर रहा है तो उसका क्या कारण होता है और उससे हम कैसे सही कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो मैं चीज़ आपको बताने वाला हूँ, इसके लिए आपके पास में प्रॉपर टूल होने बहुत ज़रूरी है और एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। मतलब उस काम की समझ होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर आप में समझ है, अगर आप कर सकते हो तो उसे आप एक बार में ही कर देंगे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो पंखा आपका ख़राब हो सकता है, उसकी बॉडी ख़राब हो सकती है। तो हम ऐसा क्या करने वाले हैं वो अभी आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो एक पंखा है जो काफ़ी ज़ोर से आवाज़ कर रहा है, उसे हमें खोलना है और उसे चेक करना है कि उसमें क्या प्रॉब्लम है। वो सारी डिटेल हम आगे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो में बढ़ते आगे और देखते हैं कि उस पंखे में क्या समस्या है और उसे हम किस तरह से ठीक करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए यदि आपको सीखना है और समझना है तो। टीएनटी हिंदी टेक। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं इस कमरे में और ये हमने पंखा चालू किया और रेगुलेटर से हमने इसे फुल कर दिया है। और अब आप यहाँ पे सुन सकते हो इसकी आवाज़। देख रहे हैं कितनी आवाज़ कर रहा है ये। तो ये आवाज़ की प्रॉब्लम है इस पंखे के अंदर। तो चलिए फटाफट इसे उतार लेते हैं और चेक करेंगे कि इसमें आखिर क्या प्रॉब्लम है और उसे हम किस तरह से सही कर सकते हैं। तो ये हम पंखे के पास में आ चुके हैं और इस ढक्कन को थोड़ा सा ऊपर करना है, इस कटोरी को ऊपर करना है और उसके बाद हमें इसे खोलना है। ये हमने इसे ऊपर कर दिया। अब यहाँ से हमें इसके नट बोल्ट निकालने हैं और इसकी वायरें निकालनी है। सबसे पहले वायर निकालनी है। ध्यान रखिए, सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। अगर बिजली चालू होगी या कुछ दिक्कत आएगी तो आपको शॉर्ट लग सकता है, इसलिए अबे हम सबसे पहले इसकी पिन निकालते हैं। और ये पिन हर पंखे में होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस पिन के वजह से जो बोल्ट है वो आगे की तरफ नहीं आता है। तो ये पिन उस बोल्ट को रोक लेती है आगे आने से। तो ये उतर चुका है हमारा पंखा। अब सबसे पहले इसकी पंखड़ियाँ खोलेंगे और उसके बाद में हम इसे चेक करेंगे। तो देखिए, हमने सारी पंखड़ियाँ इसकी तीनों निकाल दी है और इसकी पंखड़ियाँ निकालने के बाद में जो इसके जो पेच होते हैं वो पेचों को वापस इसी पंखे की बॉडी पे लगा देने चाहिए ताकि ये पेच इधर उधर ना हो। अगर इसमें का एक भी पेच अगर गुम जाता है तो आपको ये पेच जल्दी या आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि सबके पेचों का साइज़ जो है अलग अलग आता है। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हमारे टेबल के ऊपर और आपने देखा ही कि ये किस तरह से आवाज़ कर रहा था। ये देखिए, मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ किस तरह से आवाज़ कर रहा है अभी भी। ये देखिए, ये अटक रहा है। ये देखिए। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम है बेरिंग की। इसमें बेरिंग खराब हो गई इसलिए ये आवाज़ कर रहा है। तो अब जो है हम इसे चेंज करेंगे और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है या नहीं होती है। क्योंकि कई बार जब हम इसमें बेरिंग लगाने की कोशिश करते हैं या इसे खोलने की कोशिश करते हैं तो इसमें लगी हुई सीलें झड़ने लग जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको इसे खोल के दिखाता हूँ कि बेरिंग कहाँ होती है और इसमें कितने नंबर की बेरिंग होती है। तो हमें किस तरह से खोलना है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे ध्यान से देखिए ताकि आप लोगों को समझ में आए। तो सबसे पहले हम इसकी वायरें निकाल देते हैं और इसका कैपेसिटर निकाल देते हैं और कैपेसिटर का ये ब्रैकेट जो है, कनेक्शन ब्रैकेट, ये भी हम हटा देते हैं। जब आप इसे निकालो तो आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन सी वायर कहाँ लग रही है। अगर एक वायर भी अगर आपने गलत लगा दी तो हो सकता है पंखा उल्टा घूमे, हो सकता है पंखा ना घूमे। तो आपको यहाँ पे, तो अभी मैं आपको कनेक्शन भी बताऊंगा कि किस तरह से कनेक्शन वापस करने हैं ताकि आपको पता चले कि पंखा सही से चलेगा या नहीं चलेगा। तो ये हमने वायर निकाल दी है, कैपेसिटर की वायर निकाल दी और कैपेसिटर का ब्रैकेट निकाल लेते हैं। तो ये हमने कैपेसिटर का ब्रैकेट भी निकाल दिया। अब हमें इसे खोलना है, इसकी बॉडी को खोलना है। उसके लिए चाहिए हमें यह बड़ा पेचकस और इसमें खोलने के लिए ध्यान रखिए कि 3 पेच लगे हुए होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये तीनों पेच हमें खोलने हैं। जब आप इसे खोलो तो काफ़ी सावधानी के साथ खोलना है ताकि वाइंडिंग जो है वो ख़राब ना हो। देखिए, बड़े आराम से खुल गया। तो इसमें देखिए, ये खोल दिया हमने। इसमें देखिए एक बेरिंग ये रहा जो यहाँ पे रह गया है और दूसरा बेरिंग जो है ऊपर की तरफ होता है यहाँ पे,
और जैसे ही हम इसे घुमाते हैं नीचे से यूँ, देखिए आवाज़ कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर का वाला जो बेरिंग है वो ख़राब हो चुका है, तो हमें इसे भी खोलना है। अब हमें जब इसे खोलेंगे तो आपको ये जो सीलें नज़र आ रही है ये वाली, ये झड़ जाती है। जब हम इसे हथौड़ी से इस तरफ से ठोक के निकालते हैं, चोट दे के निकालते हैं, तब ये सीलें जो है झड़ जाती है। तो अब इसे हमें सावधानी से निकालना है। यदि इसकी सीलें झड़ जाती है तो हमें इसे दोबारा से वाइंडिंग करना पड़ेगा। तो ये हमने इसका रिंग निकाल दिया है। इसे रोटरी भी बोलते हैं, रिंग भी बोलते हैं। तो ये हमने इसे निकाल दिया है और अब जो है हमें इसे बाहर निकालना है। इसे बाहर निकालने से पहले ये जो वायरें हैं इसे हमें यहाँ से इस छेद में डाल के ऊपर से निकालनी है, ताकि ये जब निकले तो वायरें टूटे नहीं। तो चलिए इसे हम ऊपर डाल के निकाल लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ से ये थोड़ी सी वायर यहाँ से डाल के रख दी है। सबसे पहले हमें इसे हथौड़ी से ठोक के पहले निकालना है और उसके बाद में सारी वायरों को ऊपर खींच के फिर इसे बाहर निकालना है। तो हथौड़ी जो है आपको ये इस तरह की स्मूथ हथौड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि ये हथौड़ी जो है आपके इस लोहे को डैमेज नहीं होने देगी, ख़राब नहीं होने देगी। अगर आप दूसरी हथौड़ी का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे चोट लगने की वजह से ये जो लोहा है ये इसका मुंह फैल सकता है और वो बेरिंग में से बाहर नहीं निकल पाएगा। तो चलिए मैं इससे अब मारता हूँ यहाँ पे। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा कि ये यहाँ पे देखिए ये सीलें झड़ गई। मैंने एक चोट मारते ही यहाँ पे ये सीलें झड़ने लग गई। इसका मतलब ये है कि अब ये जो है वाइंडिंग करवाना ही पड़ेगा इसे। इसमें वाइंडिंग अब ख़राब हो चुकी है। अब हमें इसे निकालना ही है, तो मैं आपको निकाल के दिखाई देता हूँ इसे। ये देखिए ये हमने इसे निकाल दिया है और अब जो है देखिए इसकी वाइंडिंग जो है ख़राब हो चुकी है। अब हम इसे वापस नहीं लगा सकते क्योंकि ये बॉडी शॉर्ट हो गया है। चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ ये बॉडी शॉर्ट कैसे हो गया है। ये है हमारे पास में कंटिन्यूटी टेस्टर। ये देखिए इसमें लाइट चालू है। ये देखिए इस लाल वाली वायर पे एक प्रॉब लगा रहा हूँ और यहाँ पे एक प्रॉब लगा रहा हूँ बॉडी के ऊपर। देखिए हो गया बॉडी शॉर्ट। ये देखिए हो गया बॉडी शॉर्ट। ये देखिए अब इसकी वाइंडिंग ख़राब हो गई है। अब हमें इसकी वाइंडिंग करानी है और उसके बाद में हम इसमें बॉडी में वापस इंस्टॉल करेंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसका बेरिंग किस तरह से चेंज करेंगे। जैसे हमने इसे खोला है वैसे ही हमें इसे वापस पैक करना है, लेकिन इसका बेरिंग कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो ये रहा बेरिंग। इसे खोलने के लिए हमें चाहिए पुलर पाना। ये वाला होता है पुलर पाना। ये कैसे निकलेगा, ये कैसे काम करेगा, ये देखिए। ये जो बेरिंग है इस बेरिंग का साइज़ और इसका जो नंबर है वो है 6202 और ये वाली जो बेरिंग होती है ये छोटी वाली ये है 6201। ये छोटा साइज़ है और ये बड़ा साइज़ है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये पुलर पाने के अंदर पहले ये कटोरी को इस तरह से डालना है और इसे नीचे डालना है और उसके बाद में ये पत्ती जो है इसके बीच में छेद है इसे यहाँ पे इस तरह से डालना है और इस छेद के बीच में हमें ये रॉड जो हमने ऐसे ही लिए इसे डाल के इसे गोल घुमाना है हमें। और जैसे ही हम इसे गोल घुमाएंगे तो वो ये जो कटोरी बनी हुई है इस कटोरी के अंदर वो बेरिंग ऊपर आ जाएगा। देखिए बेरिंग निकल चुका है और ये आ गया हमारा बेरिंग। ये है बेरिंग और ये ख़राब हो गया। ये बॉल बेरिंग था और ये ख़राब हो चुका है। ये हमारे पास में है 6202 का बेरिंग। ये भी बॉल बेरिंग है लेकिन इसके ऊपर सील लगी हुई है, इसलिए इसके अंदर जो है बेरिंग हमें नज़र नहीं आएंगे। जो अंदर की छर्रे जो होते हैं वो नज़र नहीं आएंगे। तो अब जो है हमें इसे हटाना है और ये वाला बेरिंग हम इसमें लगा देंगे। इस तरह के बेरिंग लगाने से पहले आपको इसमें थोड़ा सा ग्रीस भर देना चाहिए। तो इसमें ग्रीस कैसे भरेंगे, इस सील को कैसे निकालना है, इस तरह का कोई भी पतला सा पेचकस लीजिए, उसके जो कोना होता है उसके कोने से आपको इस तरह से साइड से दबा के इसको इस तरह से ऊपर निकालना है। अब इसमें हमें जो है ग्रीस भर देना है। थोड़ी थोड़ी ग्रीस भरना है, पूरा नहीं भरना है इसमें। और उसके बाद में हमें इसमें सील कर देना है। उसके बाद इसे थोड़ा सा घुमाना है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप इधर से खोल के ग्रीस भरे हो तो इधर से भी खोल के ग्रीस भर दो। आपने एक तरफ से ग्रीस भर लिया तो अब वो चारों तरफ सर्कुलेशन कर देगा उस छर्रों के अंदर और हमारा काम हो जाएगा। अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इसमें ये बेरिंग रखना है
आप चाहो तो इस वाले बेरिंग को ऊपर रख के और इस हथौड़ी से ऊपर से आप मार सकते हो। तो ये देखिए, ये बेरिंग लग चुका है और ये हमारा बेरिंग का काम हो गया। हम इसे भी चेक कर लेते हैं। ये ऊपर वॉशर लगा हुआ है, ये बेरिंग भी लगभग ख़राब होने वाला है, तो हमें ये बेरिंग को भी निकाल के ये वाला भी बेरिंग डाल देते हैं। हमारे पास ये जो पुल्लर पाना है, ये इस तरफ से 6202 की बेरिंग निकालता है और इस तरफ से 6201 की बेरिंग, जो कि हम अभी वापस निकाल रहे हैं। और ये स्प्रिंग इसमें ज़रूरी है होना, क्योंकि ये स्प्रिंग इस वॉशर के ऊपर जो है दबाव बना के रखती है, और तभी ये दबाव बना के रखती है तभी ये बेरिंग जो है इसके अंदर घूमती है। वरना अगर आप ये स्प्रिंग नहीं लगाएंगे तो ये शाफ्ट जो है इस बेरिंग के अंदर बिल्कुल लूज़ आती है। ये देखिए, बिल्कुल लूज़ आती है। तो इसलिए आपको ये स्प्रिंग लगाना बहुत ज़रूरी है इसमें, और स्प्रिंग लगाए बगैर इसे ना लगाएं, वरना आपकी शाफ्ट ख़राब हो सकती है। आपका ये जो शाफ्ट है ये पूरा का पूरा नीचे की तरफ जाएगा। इसे स्प्रिंग जो है इसे रोके रखती है ऊपर की तरफ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब जो है हम इसे करते हैं वाइंडिंग के लिए रवाना। तो फ्रेंड, हमने ये स्टार्टर जो है वाइंडिंग करके लेके आ गए। अब हमें जो है इसके अंदर इसे इंस्टॉल करना है। तो चलिए अब इसे हम फटाफट जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। आपने देखा हमने इसमें बेरिंग डाल ही दिया था, तो इसमें बेरिंग डालना हो गया है। अब हमें इसमें इंस्टॉल करना है और इसकी वायरिंग करनी है। जब हमने इसे इंस्टॉल करने के लिए दिया था और जब हमने इसे खोला था, तब आपने देखा था कि इसमें 3 वायरें थी, जिसमें थी एक कॉमन, एक रनिंग और एक स्टार्ट। अब इसमें 4 वायरें हैं, जिसमें हमें इन दोनों वायरों को, काली और लाल वायर को मिला के कॉमन करनी है और एक रनिंग और एक स्टार्ट बनेगी। तो वो मैं अभी कनेक्शन करते समय आपको दिखाऊंगा। तो चलिए इसे करते हैं फटाफट इंस्टॉल। इसे इंस्टॉल करना बिल्कुल सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है। अगर आप सीखना चाहो और करना चाहो तो बिल्कुल सिंपल है। इसे पूरी तरह से पैक करने से पहले मैं इसकी जो है बॉडी शॉट को एक बार चेक कर लेता हूँ। अगर इसकी बॉडी शॉट निकली तो हमें इंस्टॉल करने के बाद में, फिट करने के बाद में हमें प्रॉब्लम होगी। इसलिए इसे फिट करने से पहले हम इसकी बॉडी शॉट चेक कर लेते हैं। तो ये है हमारे पास में कॉन्टिन्यूटी टेस्टर, सिंपल है। इसमें बॉडी शॉट हमें चेक करना है। नहीं है बॉडी शॉट, कॉन्टिन्यूटी लाल और लाल में हम चेक करेंगे, आ रही है। काली और काली में चेक करेंगे, आ रही है। काली और लाल में चेक करेंगे तो नहीं आएगी। ये देखिए, जब हम इन दोनों को, किसी दोनों वायरों को पकड़ के जब हम कॉमन करेंगे तब इसमें कॉन्टिन्यूटी आएगी। ये देखिए, आ गई। ये देखिए, इस तरह से इसे हमें इस तरफ से हथौड़ी से मारना है। ये हमने मारा और ये लग गया। ये देखिए, उसके बाद हम इस रिंग को इसमें लगा देते हैं। ये हमने लगा दिया। उसके बाद हमें इसमें पहले ये स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग के ऊपर हम थोड़ी सी ग्रीस लगा देंगे। ये हमने ग्रीस लगा दिया और ये स्प्रिंग लगा दी, और अब इससे जो है हमें फिट करना है। याद रखिए, जब आप इसे इंस्टॉल करो, फिट करो, तो ये छेद से ये छेद मिलाने जरूरी है। देखिए, ये छेद और ये छेद। तो ये देखिए, ये हो चुका है हमारा इंस्टॉल और पूरी तरह से फिटिंग और बिल्कुल फ्री है। ये देखिए, मैं इसे घुमा रहा हूँ, बिल्कुल आराम से घूम रहा है। और इसके बाद हमें इस कैपेसिटर को लगाना है। कई बार क्या होता है, जब हम इसे इंस्टॉल करने के बाद में या फिटिंग करने के बाद में ये जो है ये घूमता नहीं है, तो हमें पहले ये लूज़ करने हैं और जैसे इसे घुमाते हुए इसे कसना है।
इसे जैसे जैसे आप घुमाएंगे वहाँ पे इसे धीरे धीरे कसना है तीनों पेचों को। अगर आपको लगे कि यहाँ पे टाइट हो रहा है या कुछ समस्या आ रही है, ये घूम नहीं रहा, तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा हथौड़ी से इस तरह से मारना है ताकि वो घूमने लगे और फिर वापस इसके पेच कसने हैं। अब कर देते हैं इसके फटाफट कनेक्शन। अब इन वायरों को इस जगह से निकालना है एक एक करके, और बिल्कुल सावधानी और आराम से निकालना है। याद रखिए जब आप वायर निकालो तो ये ऊपर से नीचे की तरफ खींचना है। अगर आप अंदर की तरफ से भी खींचने की कोशिश करेंगे तो अंदर से जो तार जुड़ी हुई है वो खींच के बाहर आ जाएगी, इसलिए बिल्कुल आराम से इसे इस तरह से निकालना है। ये हमने वायरें निकाल दी। अब इसमें हमें किसी दो वायरों को, काली और लाल वायर को पकड़ के कॉमन करना है। तो सबसे पहले हम इसको काट लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। ये काली और ये लाल कॉमन हो चुकी है। अब ये लाल और ये काली को एक एक कैपेसिटर की वायर लगानी है इसके ऊपर। ये काली और ये लाल जो है हमारी रनिंग और स्टार्ट है। तो ये देखिए, ये एक यहाँ पे मैंने लगा दिया और एक इस काली पे लगा दिया। इसमें से ये हमारी कॉमन हो चुकी है और ये रनिंग हो चुकी है लाल कलर की, और ये जो है काली कलर की ये है स्टार्ट। ये इसे स्टार्ट करेगा कैपेसिटर और ये घूमने लगेगा। तो इसलिए इस पर कोई कनेक्शन नहीं होता, इस पर न्यूट्रल और इस पर फेस हमें देना है। तो हम सबसे पहले इसे सीरीज़ में चेक कर रहे हैं कि कौन सी, कई बार क्या है कि ये वायर हमें बदलनी पड़ती है अगर ये उल्टा घूमने लगे। तो इसे जैसे हम चेक करेंगे तो इस तरफ घूमना चाहिए। अगर ये इस तरफ घूमेगा तो हमें ये इसमें से लाल या काली को निकाल के यहाँ से रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो देखते हैं। तो ये देखिए, ये इस तरफ घूम रहा है, ये देखिए, ये हमारी कॉमन और ये रनिंग इस तरफ घूम रहा है। तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे ये लाल को हम यहाँ से निकालते हैं। देखिए ज़रूरी नहीं है इस लाल को निकाल के ही लाल के साथ रिप्लेस करना है, आप इस काली को भी निकाल के काली के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने काली निकाल लेती है और ये इस काली के साथ में इसे रिप्लेस करके यहाँ पे इसे कॉमन कर दिया और इसे यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब ये बिल्कुल परफेक्ट कनेक्शन हो गया है। तो देखिए, मैं ये कॉमन पे और ये रनिंग पे मैं लगाऊंगा तो अब ये यूं घूमेगा, देखा आपने, अब ये इधर घूम रहा है। तो ये हो गया परफेक्ट। तो ये होते हैं इसके कनेक्शन। तो ये कॉमन के ऊपर हमें न्यूट्रल या फेस लगाना है, तो इसलिए हम जब यहाँ पे कनेक्शन देखते हैं तो यहाँ पे आएगा हमारा कॉमन या रनिंग। तो हम यहाँ पे लगाते हैं कॉमन। आप कोई भी लगा सकते हो, रनिंग या कॉमन। जो स्टार्ट वाली वायर होती है वो बीच में लगती है, बाकी दोनों वायरों में आप कहीं पे भी लगा सकते हो। चलिए मैं पहले आपको स्टार्ट वाली जो वायर है इसे बीच में लगा देता हूँ। अब इसके बाद आप इसमें से कोई भी वायर ऊपर या नीचे लगा सकते हो। ये हो गया हमारा कनेक्शन और ये हो गया पंखा बिल्कुल परफेक्ट। इंस्टॉल करने से पहले हम इसकी जो पत्तियाँ थी, इसके पंखड़ियाँ थी, वो हमें इसे वापस लगा देनी है, फिर इसे इंस्टॉल करना है जैसे हमने इसे निकाला था। तो फ्रेंड, देखा आपने कि पंखे में क्यों आवाज़ आ रही थी, और अब आपको पता चल गया होगा कि पंखे में आवाज़ क्यों आती है और क्या कारण होता है आवाज़ आने का। तो यहाँ पे हमने सारी चीज़ें जो है डिटेल में देखी और हमने जो है इसकी बेरिंग चेंज किया क्योंकि बेरिंग की प्रॉब्लम थी। और काफ़ी सारे फ्रेंड जो है मुझसे पूछते हैं कि पंखे में आवाज़ आती है, वो बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है, क्यों करता है, ये अब आपको पता चल गया होगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि उसमें ऑयल डालने से सही हो जाएगा। तो देखिए, बेरिंग में ऑयल नहीं डलता है, बेरिंग में सिर्फ ग्रीस डलता है, और बेरिंग ख़राब हो जाता है तो सिर्फ आपको बेरिंग चेंज करना पड़ता है और उसके अलावा उसका कोई इलाज नहीं है। तो इस वीडियो से अब आपको ये पता चल गया होगा कि बेरिंग किस तरह से चेंज करते हैं या पंखे में आवाज़ क्यों आ रहा है और फैन के कनेक्शन कैसे करते हैं अगर वाइंडिंग होने के बाद में वो आता है। तो देखिए, यहाँ पे हम खुद वाइंडिंग नहीं करते, हम किसी और से वाइंडिंग करवाते हैं, और जो हमारा जो टेक्नीशियनों का रेट होता है वही रेट हम उसे देते हैं। कस्टमर का रेट अलग होता है और टेक्नीशियन का रेट अलग होता है क्योंकि टेक्नीशियन वहाँ पे क्वांटिटी में उन्हें काम देते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा है, और जिन जिन दोस्तों ने मुझसे सवाल पूछा था उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारी इस फैमिली का हिस्सा बन सके और यहाँ से कुछ सीख सके। देखिए, सीखना जरूरी नहीं है, आज के ज़माने में नॉलेज रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नया लेकर के, कुछ और इंटरेस्टिंग लेकर के। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेगा। जय हिंद।